हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी जो 12 लेवल वैकेंसी था और ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी था, दोनों यहाँ पर अलग अलग निकला था। 12 लेवल का जो वैकेंसी वो 4000 निकला था, ग्रेजुएशन लेवल का जो है 8000 वैकेंसी निकला था, जिसमें कि 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला बड़ा बदलाव कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में होने वाला था, तो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, जून जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होने का कारण है, आप जाओ आप आरआरबी के वेबसाइट पर देख लो, एससी कैटेगरी को लेके कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके लिए फिर से सिर्फ उन लोगों के लिए फॉर्म ओपन किया जाएगा। ठीक है, उन लोगों से डिटेल्स भराया जाएगा एक ईमेल पर, और फिर से यहाँ पर उन लोग का जो एप्लीकेशन है वो सब एक्सेप्ट किया जाएगा, तो जिसमें 1-2 महीना का समय लग जाएगा। तो आपका एग्जाम मान के चलो कि एनटीपीसी का अगस्त में होगा। ठीक है, अगर जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो याद रखना, मैं अगस्त बोल रहा हूँ, तो अगस्त के आसपास या अगस्त के बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होगा। तो आपके पास अच्छा खासा समय है आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी करने के लिए, और एक चीज़ के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, जब आपका डीबी होता है तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से रेडी होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। सिर्फ एनटीपीसी नहीं, आप कहीं भी फॉर्म भरिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, उन बच्चों को लगेगा जो कि यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। और ये कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा, ये सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। कैसा फॉर्मेट होता है इसी वीडियो के अंत में हम आपको दिखा देंगे, या बीच में कहीं पर दिखाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। देखिए 2 लेवल होता है, एक आपका होता है सीबीटी 1, क्या होता है सीबीटी 1, एक आपका होता है सीबीटी 2। ये दोनों मेन है, बाकी तो टाइपिंग मेडिकल होते रहता है। लेकिन जो सीबीटी 1 है, ये बस आपको एक कट ऑफ क्वालिफाई कीजिएगा, एक जो भी कट ऑफ रखा जाएगा उनके तरफ से, आरआरबी की तरफ से क्वालिफाई कीजिएगा, आप सीबीटी 2 में चल जाइएगा। सीबीटी 2 पर आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनता है सीबीटी 2 में, जो आप मार्क्स लाते हो। ठीक है, तो सीबीटी 1 जो है आपका 100 मार्क्स का होता है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सीबीटी 2, जो कि आपका 120 नंबर का होता है। कितना का? 120 नंबर का। डिटेल में कि आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक की तैयारी रखनी होगी ना। ऐसा नहीं कि आप सीबीटी 1 की सिर्फ तैयारी रख सकते हो। तो देखो सीबीटी 2 में जो स्टेज 2 है, टोटल 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 15 गुना बच्चों का मतलब कितना होता है कि 8000 था 12 ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी, 12 लेवल में 4000, तो गुना 15 अगर आप करते हैं तो गुना 15 में आपका कितना हो जाता है? यहाँ पर आपका 1,20,000 हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर आपका 60,000 हो जाता है। तो इतना बच्चा, 60,000 बच्चा को 12 लेवल में बुलाया जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल में 1,20,000 बच्चा को बुलाया जा रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इतना बच्चा सीबीटी 2 के लिए जा रहा है। अब सीबीटी 2 के बारे में बात करें तो सीबीटी 2 पर मेरिट बनता है। अभी मेरिट कैसे बनता है, चलो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ये जो मेरिट बनता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं कि मेरिट बनता आखिर में है कैसे। तो टोटल जो है आपका एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पर 120 नंबर का, कितना? 120 नंबर का यहाँ पर एग्ज़ाम आपका लिया जाता है, और उसी 120 नंबर पर आपका यहाँ पर मेरिट बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में जो मैंने बोला था, एनेक्सर 1 का जो है एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, और एनेक्सर 2 का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। तो ये आपको बनवा के रख लेना है, इसमें आपको देरी नहीं करनी है। जितना देरी आप कीजिएगा वो आप ही के लिए दिक्कत देगा बाद में। ठीक है, जितना अभी आप देरी कीजिएगा तो बाद में आप ही को दिक्कत होगा। अब सीबीटी 2 पर आपका मेरिट बनता है, ध्यान से समझिएगा। जो आपका सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 2 पर आपका यहाँ पर क्या बनता है? मेरिट लिस्ट। मान लीजिए कि जो 120 है, 120 नंबर का आप एग्जाम दिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सीबीटी 1 है जो कि 100 नंबर का है। ठीक है, 90 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसमें जो भी आपका कट ऑफ आएगा उसको क्वालिफाई कर जाइएगा, सीबीटी 2 में जाइएगा। मेन सिलेक्शन यहाँ से होगा, किससे? इससे। ये जो 120 नंबर आपको दिख रहे हैं ना, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये जो टोटल है आपका 120 क्वेश्चन, 120 नंबर है। अब एग्जाम में आप मार्क्स लाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में आप 120 में से आप 100 मार्क्स ला रहे हैं, कितना? 100 मार्क्स। कट ऑफ क्या जाता है? कट ऑफ जाता है आपका 90, कितना? 90 जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 देने के लिए बच्चों कितने पहुंचे थे? अच्छे खासे बच्चे पहुंचे थे। ठीक है, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल में जो वैकेंसी है वो 8000 है, 12 लेवल में 4000 वैकेंसी है। लेकिन बच्चे जो क्वालिफाई कर गए, मान के चलो यहाँ 20,000 कर गए, यहाँ पर 10,000 बच्चे कर गए, तो बाकी बच्चों को हटाने के लिए क्या करें? ये लोग टाइपिंग मेडिकल सब निकाल लिया, अब क्या करें हटाने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कट ऑफ है 90, इसको ये लोग बढ़ा देता है। ठीक है, इसको बना देता है फाइनल मेरिट। जब मेरिट लिस्ट निकलता है ना, मेरिट बोल दिया कि मेरिट यहाँ पर 105 पर जाएगा। आप लाए थे 100 नंबर, कट ऑफ गया था 90 नंबर, आप टाइपिंग के लिए गए, मेडिकल के लिए गए, बाद में मेरिट बढ़ा के कट ऑफ बढ़ा के कर दिया 105 नंबर। आप तो मात्र 100 नंबर लाए थे, 90 से 105 हो गया, 15 नंबर बढ़ गया, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। और ये हर एक एग्जाम में होता है कि बाद में मेरिट लिस्ट ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, आप अगर गौर कीजिएगा, बहुत बच्चा बोलता है ना थोड़ा सा नंबर से छूट गए, वो बेचारा सही बोलता है। ठीक है, वो सच में थोड़ा सा नंबर से छूट जाता है और सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो इसका क्या तरीका है कि जो आप अभी से ही कोशिश कीजिए कि आप 120 में से ज़्यादा नंबर लाएँ। ठीक है, इतना है कि 100 प्लस तो लाए ही लाए, अगर सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है,
और साथ ही साथ एक चीज़ का याद रखिएगा कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें तो अभी भी आपके पास 2 से 3 महीना का समय है, मिनिमम 2 मंथ का तो समय है। तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो बेस्ट बुक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।